हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग सर्किट का कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे। पहले इसका आप वायरिंग डायग्राम देख लीजिए और इसके बाद हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो यहाँ पे 110 वोल्ट डीसी सप्लाई और 230 वोल्ट एसी सप्लाई दोनों को यूज़ किया गया है। 110 वोल्ट डीसी सप्लाई का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव को हमने डायरेक्टली एक क्लोजिंग कॉइल Y9 में दिया हुआ है और एंटी पंपिंग कॉन्टैक्टर में दिया है। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव को हमने लोकल रिमोट स्विच में दिया है, सेलेक्टर स्विच में। उसके बाद ट्रिप न्यूट्रल क्लोज TNC स्विच है ये, जो कि ब्रेकर ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे ये कर्व शेप का दिख रहा है, ये प्लग इन सॉकेट है जो VCB में होता है, प्लग इन सॉकेट। उसके बाद यहाँ पर सप्लाई आया है S3 का, ये NO कॉन्टैक्ट है S3। ये स्प्रिंग चार्ज का लिमिट स्विच है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, लिमिट स्विच ऑपरेट व्हेन स्प्रिंग इज चार्ज। ये वाला लिमिट स्विच जब स्प्रिंग चार्ज होता है तब ये ऑपरेट होता है, S3 और ये S4। उसके बाद S1 है, ये सर्किट ब्रेकर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा तब ये काम करेगा। और ये K1 जो है एंटी पंपिंग कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। उसके बाद Y9 क्लोजिंग कॉइल है और ये जो है एंटी पंपिंग का NO कॉन्टैक्ट है होल्डिंग के लिए। यहाँ पर 230 वोल्ट सप्लाई रेक्टिफायर में आया है, फेज और न्यूट्रल। इसके बाद यहाँ से पॉजिटिव निकल के इस मोटर को गया है, नेगेटिव भी ऊपर से इस मोटर को गया है। ये मोटर स्प्रिंग चार्ज के लिए यूज़ होता है, ये DC मोटर है। तो AC सप्लाई यहाँ पे आ गया, यहाँ से रेक्टिफायर से DC निकल के इसको मिल गया। इसके बीच में S21 और S22 ये लिमिट स्विच का कॉन्टैक्ट है। ये लिमिट स्विच स्प्रिंग चार्ज या डिस्चार्ज होने पे NONC होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, और ये बीच में ये जो सप्लाई है 110 वोल्ट DC, ये डायरेक्टली यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से घूम के आता है ऐसे। बीच में फ्यूचर इंटरलॉक दिया है 1 2 3 4 में। और S16 ये भी एक लिमिट स्विच है जो कि टेस्ट और सर्विस पोजीशन में ऑपरेट होता है। जब ब्रेकर को हम टेस्ट पोजीशन में रखते हैं उस टाइम भी ये ऑपरेट होगा, और सर्विस में रखेंगे तब भी ये ऑपरेट होगा। उसी का एक हमने यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। इसके बाद ये K21 ये मास्टर रिले है, इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू होता हुआ ये आ जाएगा इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में। यहाँ से अब ये Y9 पे आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसको कि ये ऑपरेट कैसे होता है। जैसे ही हम इसको प्लग इन जो सॉकेट है इसको इंसर्ट करते हैं तो ये यहाँ से 230 वोल्ट इस रेक्टिफायर को मिल जाता है इन दोनों के थ्रू। जैसे ही रेक्टिफायर को मिलता है तो ये DC इस मोटर को सप्लाई दे देता है, क्योंकि ये S21 और S22 नॉर्मली क्लोज है। ये स्प्रिंग डिस्चार्ज के टाइम में ये क्लोज रहता है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये क्लोज रहता है। अभी स्प्रिंग डिस्चार्ज है, मोटर को सप्लाई यहाँ से मिल गया। जैसे ही मोटर ऑपरेट होगा, ऑपरेट होने के बाद स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा। स्प्रिंग चार्ज होने के बाद ये जो दोनों कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएंगे। ये जैसे ही ओपन होंगे स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में आ जाएगा और ये मोटर का सप्लाई ऑफ हो जाएगा। अब मोटर ऑफ हो गया। अब ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज हो गया। अब वो ब्रेकर को हम ऑन कर सकते हैं। तो अब ब्रेकर को ऑन करने के लिए हमको ये जो क्लोजिंग स्विच ट्रिप न्यूट्रल क्लोज ये TNC स्विच है, इसको हमको क्लोज की तरफ घुमाना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको क्लोज की तरफ घुमाकर छोड़ते हैं तो यहाँ से 110 वोल्ट DC आगे आ जाता है, लेकिन जैसे क्लोज करके हम इसको छोड़ते हैं तो ये वापस नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है। मतलब एक बार ये सप्लाई देगा, उसके बाद
यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। तो इसको क्लोज करके हमको छोड़ देना है। तो सप्लाई आगे बढ़ के फिर सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये पॉजिटिव आ गया। आने के बाद ऐसे घूम के ये फ्यूचर इंटरलॉक में आएगा। ये फ्यूचर इंटरलॉक हम अगर लाइन में लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर एक लूप करके रख देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं ये दोनों को। अगर इसको आपको लाइन में लेना है तो इसको लेने के लिए जैसे कि आपको इस ब्रेकर को ऑन नहीं करना है, पहले एक ब्रेकर ऑन करना है दूसरा वाला, फिर उसके बाद इसको ऑन करना है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए सेकंड ब्रेकर को पहले ऑन करना है, बाद में इसको करना है, तो उस सेकंड ब्रेकर में आप यहाँ से एक वायर ले जाइए और उस ब्रेकर का जो ऑन एनो कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन, वीसीबी का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहाँ पे उसको कनेक्शन करके दूसरे एंड से हमको यहाँ पे वायर लाके जोड़ना पड़ेगा। तो जब वो ब्रेकर ऑन हो जाएगा तो वो जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा, तो ये सप्लाई वहाँ से घूम के इधर आ जाएगा। तो अब जब वो सेकंड ब्रेकर ऑन होगा तभी ये सप्लाई आगे बढ़ेगा, तभी ये ऑन कमांड इस ब्रेकर को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंटरलॉक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर भी एक इंटरलॉक का ही 3 और 4 टर्मिनल दिया हुआ है। इसके बाद ये सप्लाई S16 जो है टेस्ट और सर्विस पोजीशन का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। तो ये मान लीजिए अभी हमारा ब्रेकर सर्विस पोजीशन में है तो ये नॉर्मली क्लोज रहेगा, तो ये सप्लाई यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। और ये जो K21 है ये मास्टर रिले है, ये रीसेट कंडीशन में होना चाहिए। जब ये रीसेट हम रखेंगे इसको तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा, तो ये 110 DC ये आगे बढ़ जाएगा यहाँ तक। अब ये इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन को यहाँ पे नॉर्मली क्लोज लिया गया है। ये इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन रिलीज कंडीशन में होना चाहिए, तभी सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो ये NC जो है NC रहे क्लोज रहेगा, तो इसको हमको रिलीज रखना है। तो ये सप्लाई यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आने के बाद ये स्प्रिंग क्योंकि चार्ज हो गया है तो ये S3 क्लोज हो जाएगा और ये वाला जो है ओपन हो जाएगा। तो ये S3 क्लोज है। जैसे सप्लाई यहाँ पे आया, S1 क्या है, सर्किट ब्रेकर का NC कॉन्टैक्ट है, तो सर्किट ब्रेकर ऑफ है तो ये क्लोज रहेगा, सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। ये एंटी पंपिंग भी ऑफ है तो ये K1 NC है, तो सप्लाई इसको मिल जाएगा क्लोजिंग कॉइल को। और सेम टाइम पे यहाँ से सप्लाई जब यहाँ आता है तो ये इधर भी जाता है, सप्लाई 2 पाथ में डिवाइड हो जाएगा, इधर एक जाएगा इधर एक जाएगा। तो जैसे ये ब्रेकर का कॉइल ऑपरेट होगा, ब्रेकर ऑन होगा, ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो सप्लाई यहाँ पे भी आया और इधर भी गया, तो इधर से ये क्या होगा, एंटी पंपिंग ऑन हो जाएगा। एंटी पंपिंग ऑन होके इसका ये जो NC है ये NO हो जाएगा, NO होके वापस ये फिर एंटी पंपिंग बंद हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये ऑपरेट होता है ये सारा सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ये एंटी पंपिंग, ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट और ये वाला, ये और ये 1 2 3 4 ये क्यों लगाया गया यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए देखिए, जैसे ये जो कॉइल है ये DC कॉइल है, इसको एक बार सप्लाई देने के बाद अगर मान लीजिए इसमें कंटिन्यूस सप्लाई आता है तो ये DC कॉइल ये बर्न हो जाता है। तो इस कॉइल को हमको बचाना है। उस कॉइल को बचाने के लिए हमको यहाँ पर हम 2 कॉन्टैक्ट लगाते हैं, एक ये S1 और एक ये K1। तो ये S1 जो है सर्किट ब्रेकर का ही नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। तो जब हम ये सर्किट ब्रेकर क्लोज हो गया तो ये क्या होगा,
नॉर्मली ओपन हो जाएगा, मतलब ये जो NC कॉन्टैक्ट है ये ओपन कंडीशन में रहेगा, ये ओपन हो जाएगा और स्प्रिंग तो चार्ज हो जाएगा फिर वापस, तो ये S3 क्लोज रहेगा। तो अब जो आप अगर मान लीजिए ये क्लोज स्विच कोई TNC स्विच को कोई घुमाता है क्लोज की तरफ, तो सप्लाई ऐसे आके यहाँ से घूम के आके यहाँ तक आके रुक जाएगा, क्योंकि सर्किट ब्रेकर ऑन है तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन रहेगा, तो यहाँ तक आके रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा और ये कॉइल हमारा सेफ हो जाएगा, ये जलेगा नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जैसे ही हम ब्रेकर को ऑन कमांड देते हैं तो ये स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाता है और जैसे स्प्रिंग डिस्चार्ज होगा तो ये S21 और S22 फिर से ये क्लोज हो जाता है। ये दोनों कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है ये, तो अगेन ये क्लोज हो जाता है और ये मोटर को सप्लाई मिल जाती है। जैसे ही मोटर को सप्लाई मिलती है तो स्प्रिंग फिर से चार्ज हो जाता है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए और फिर ये दोनों कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं, फिर मोटर का सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये S1 जो कॉन्टैक्ट है ये और TNC स्विच, अगर ये दोनों किसी वजह से ख़राब हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तब क्या होगा, जैसे ही हम ये स्विच को क्लोज करते हैं सप्लाई यहाँ से घूम के इधर आ जाता है, आने के बाद क्या होगा, सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये क्लोजिंग कॉइल को क्लोज कर देगा, लेकिन ये सप्लाई ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये S1 भी ख़राब हो चुका है और ये भी ख़राब हो गया है। तो ये अगर ये डिफेक्टिव हो गया है तो ये सप्लाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो ये सप्लाई ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, और ये S1 भी ख़राब हो गया, ये भी ब्रेकर ऑन होने के बाद अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिलता रहेगा। इसीलिए बीच में हम K1 लगाते हैं, K1 एंटी पंपिंग कॉन्ट्रैक्टर का NC कॉन्टैक्ट। तो ये कैसे काम करता है, जैसे ही ये ख़राब हो गया, यहाँ से सप्लाई आ गया यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से इसको मिल गया, इसको मिलने के बाद ये ऑन हो गया, ये ऑन होने के बाद क्या होगा, ये सप्लाई क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ है तो ये जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट है, इसी का होल्डिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे NO है, ये जैसे पिकअप होगा ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, सप्लाई इसको यहाँ से मिल जाएगा। अब ये एंटी पंपिंग क्या ऑन रहेगा कंटिन्यूसली, ये ऑन रहेगा, तो इसका ये जो K1 है ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो ये स्विच ख़राब हो गया है, ये भी ख़राब हो गया है, फिर भी इसको कॉइल को सप्लाई नहीं मिल पाएगा क्योंकि बीच में ये K1 ओपन हो गया जो कि इसका कॉन्टैक्ट है, ये ओपन हो जाएगा तो इसको सप्लाई नहीं मिलेगा और ये कॉइल सेफ हो जाएगा हमारा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।